हेलो गाइस, ऑपरेशन बेसिक स्टडी में आपका स्वागत है। और मैंने जो है कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया था ये नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम मैंने जितना बेसिक से हो पाया मैंने उतने से आपको पढ़ाने की कोशिश की। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप पहले पहली क्लास देखना, तब जाके जो है सेकंड क्लास देखना। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे वो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग 2 पेज का हम लोगों ने पढ़ा था। 2 पेजेस का हम लोगों ने पढ़ा था। एक आपका ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोगों ने जो है नंबर सिस्टम के पहले टाइप पढ़े थे। फिर नंबर सिस्टम जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। उन दोनों को हम लोगों ने कल समझ लिया था। तो पिछली क्लास जिसने नहीं देखी पहले वो देख लेना, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, पूरा देख लेना। अब चलते हैं हम लोग अपना आज के सेकंड क्लास में। पेज एक ऐड करते हैं, ठीक है। आज क्या है, हमारा सेकंड क्लास है। क्लास जो है आज हमारा सेकंड है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने इमेजिनरी नंबर भी देख लिया था। तो उसके बाद हम लोगों ने रियल नंबर के कुछ पार्ट्स पढ़े थे। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था रैशनल नंबर। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? रैशनल नंबर। तो मैं आपको एक डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। रैशनल नंबर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो ज़रूर कर लें, और वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। इतना बेसिक से ना आपको आज तक यूट्यूब पे क्लासेस नहीं मिलेगी। चाहे आप कोई भी क्लास में हो, सिक्स में हो, चाहे आप रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो रैशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मैं दोनों लेके चलता हूँ ताकि आपको समझ में आए, हिंदी वाले भी समझ जाए और इंग्लिश वाले भी समझ जाए। बाकी आपको सीखना है, छापना नहीं है। बाकी अपना नोट्स आप बना सकते हो। तो किसे कहते हैं अपरिमेय संख्या या फिर रैशनल नंबर? तो इंग्लिश में समझा देता हूँ कि विच कैन बी रिटन इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, वेयर क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलेंगे? जिसे हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं या फिर व्यक्त कर सकते हैं। यानी इसमें जो इसे जो है हम लोग पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? लेकिन जो क्यू है आपका वो जीरो के बराबर जो है नहीं होना चाहिए। जीरो के बराबर क्यू की वैल्यू नहीं होना चाहिए। और और क्या याद रखना है हमें? जो पी एंड क्यू है, सॉरी, कैपिटल क्यू दे रहा था मैं, स्मॉल क्यू रहेगा। तो पी एंड क्यू जो है वो आपका क्या होना चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। तो इंटीजर क्या होते हैं? आपके पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक होने चाहिए। तो इतना आपको समझ में आ गया। मैंने हिंदी में भी बोल दिया, इंग्लिश में बोल दिया, मैं बोल दिया करूँगा, आप लोग बस नोट डाउन कर लेना, ठीक है, वीडियो रोक के आराम से। तो कुछ इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स की हम लोग अगर बात कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे कि 5/3 लिख दिया मैंने, ठीक है। या फिर मैं 3/5 लिख दूँ। क्या ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है? मैं अगर 4 लिख दूँ, ठीक है, या मैं 22/7 लिख दूँ, आपको पता है पाई की वैल्यू होती है, या मैं 0.3333, ये चलते जा रहा है कहीं पर भी, ठीक है, ये लिख दूँ। तो सबको हम लोग जो है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि चार का क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4/1 लिख सकते हैं, है ना। जैसे ही ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे में जो है उतना ही ज़ीरो आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे? तो 3 3 3 3 बट्टे, अगर दशमलव हटाएंगे तो 4 जीरो आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद उधर कितना आदमी बैठा हुआ है? 4। तो 4 जीरो दे देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये भी पी, ये पी हो गया, और ये आपका क्यू हो गया। तो इसको हम लोग पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो क्यू है ना आपका, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू आपका जीरो हो गया तो फिर गड़बड़ है भाई, ठीक है। तो ये था आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। एक एक बताने वाला हूँ मैं स्टार्टिंग से। अब आता है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो और क्या होता है अपरिमेय संख्या? जिसको हम लोग विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग? कि पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता।
P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो इसके एग्जाम्पल्स कैसे कैसे होंगे? अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल्स कैसे कैसे होंगे कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि मैं अगर बोलूँ 0.1232607, ये और भी आगे बढ़ते जा रहा है और कहाँ तक गया है? इन्फिनाइट तक अगर गया है कोई चीज़, अगर कोई चीज़ अनंत तक जा रहा है, इसको आप P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हो। बात खत्म, इतनी सी इसमें बात थी। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, देखिए मैंने आपको रेशनल नंबर सिखा दिया, ठीक है, मैंने आपको जो है रैशनल नंबर सिखा दिया, मैंने आपको इरेशनल नंबर सिखा दिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डेसिमल नंबर में। क्या चीज़? डेसिमल नंबर में। तो एक एक बेसिक मैंने आपको पढ़ा रखा कल ही, ये सेकंड क्लास है, तो आप लोग पहले पहली क्लास देखना तब अच्छे समझ में आएगा। डेसिमल नंबर, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग दशमलव संख्या। दशमलव संख्या, ठीक है, दशमलव संख्या। अब दशमलव संख्या कितने टाइप के होते हैं? तो याद रखिएगा, दशमलव संख्या जो है 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसी में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दशमलव संख्या जो है 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका शांत, क्या होता है आपका? एक शांत, और एक होता है आपका अशांत। और भी होता है 3 टाइप का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ 3 टाइप का होता है। एक होता है अशांत, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, तब मैं लिखता हूँ यहाँ पे। ये हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका अशांत, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा आपका गैर शांत, गैर दोहराव। तो इसको अशांत दोहराव दशमलव भी बोलते हैं। अशांत दोहराव, क्या हो रहा है? अशांत दोहराव दशमलव, इसको बोलते हैं गैर शांत, या गैर शांत, गैर दोहराव दशमलव। तो इंग्लिश में अगर इसको शांत दशमलव, देखिए आपने पहले बहुत पढ़ा होगा, लेकिन इस हिसाब से नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, इस हिसाब से नहीं पढ़ा होगा। तो मैं अगर बात करूं शांत दशमलव की बात करूं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अशांत को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। और गैर शांत, गैर दोहराव दशमलव क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। ये हो किसकी? इंग्लिश। तो ये हो गया। और शांत दशमलव अगर हम लोग देख लेते हैं, पहली बात शांत दशमलव की अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स की मैं अगर बात करूं, यहाँ पे हम लोग सबका एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है, कि शांत दशमलव किसको बोलते हैं। दशमलव तो सबको पता है, लेकिन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, 1, 2 और 3। तो दशमलव 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दोहराव दशमलव, और एक होता है गैर शांत और गैर दोहराव दशमलव, ठीक है। अशांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, टर्मिनेटिंग की बात करें जिसका कोई फिक्स वैल्यू है, जैसे कि 0.5 है,
ये भी डेसिमल है, दशमलव है। इसकी अगर कोई वैल्यू निकालूं तो 1/2, ठीक है, 1/2। दूसरा एग्जांपल लीजिए आप, जैसे कि 0.73 अगर मैं लूँ तो इसका कितना हो जाएगा, 73/100। अगला एग्जांपल मैं अगर लूँ 0.648 अगर मैं लूँ तो 81/125। तो ये देखिएगा, ये सब फ्रैक्शन में लिखे गए और प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखे गए डेसिमल को जब हम लोगों ने खोला। लेकिन जिसमें आगे कोई भी कुछ ना आए, जो सिंपली जो है बैठा रहे चुपचाप, उसको बोलते हैं हम लोग शांत दशमलव। लेकिन अगर मैं इसका एग्जांपल दूं अशांत दोहराव, ठीक है, अशांत यानी कि जो अशांत है, शांत नहीं बैठ सकता, 0.3333 ये चलते जा रहा है, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 1/3। क्या बोल देंगे इसको, 1/3। अगर अगला एग्जांपल मैं बोलूँ 0.5656, तो ये क्या हो रहा है आपका, ये हो जाएगा आपका 56/99। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें देखिए, अशांत है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा, और जो रुकने का नाम ना ले वो अशांत होता है। और देखिए सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, यहाँ भी 3 3 3 3, तो दोहराव हो रहा है, तो इसको बोलते हैं दोहराव। यहाँ भी क्या है, अशांत है क्योंकि डॉट 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 गया है, ये भी अशांत है। लेकिन देखिए यहाँ पे दोहराव, दोहराव है, 56 56 बार बार जो है दोहराया जा रहा है। अशांत का निशान क्या है, ये चलते जा रहा है। लेकिन अब गैर शांत और गैर दोहराव दशमलव की अगर बात करें तो जितने भी इर्रेशनल नंबर है ना, जितने भी आपके इरेशनल नंबर है वो सभी, जैसे मैं बात कर लूँ √2, 1.414, ये क्या है, ये ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना, ना ही ये रिपीट हो रहा है, कुछ से कुछ रैंडम आएगा। अगर रैंडम आने लग जाए समझ जाइए कि वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो ये थी आपकी डेसिमल। तो डेसिमल 3 टाइप के होते हैं, मैंने उसके एग्जाम्पल के आपको 7 बता दिए। तो आपको आई होप कोई दिक्कत आपको ना हुआ हो। अब हम लोग बहुत ही बढ़िया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। मैं नया पेज लूँगा, हमारा क्लास आज दूसरा ही चल रहा है, याद रखिएगा। क्लास 2, ठीक है, हमारा दूसरा ही क्लास चल रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक जिसका नाम है आपका, क्या है टॉपिक का नाम, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, इंटीजर, और हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक। तो आपको ना बेसिक अगर जब तक नहीं आएगा तब तक आपको जो है दिक्कतें होंगी। तो याद रखिएगा पूर्णांक किसे कहते हैं, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज इक्वल टू 0। जब q जो है किसकी वैल्यू हो, तो इसमें याद होना चाहिए कि पहली बात तो ये p अपॉन q के फॉर्म में होता है, p अपॉन q के फॉर्म में होता है। एंड जो आपका q होता है उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, ऑलवेज 1 होती है। जिसकी जिसकी जो है q की वैल्यू ऑलवेज 1 हो वो क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है, जैसे कि मैं समझाता हूँ, अगर मैं 0 लूँ तो ये भी एक पूर्णांक है, ठीक है। इधर मैं जैसे बढ़ूंगा +1 +2 +3 +4, तो इधर जितने भी आएंगे सारे के सारे प्लस प्लस के आएंगे, +5 +6, तो ये देखना चलते रहेगा। कहाँ तक पहुँच गया, ये इन्फिनिटी तक पहुँच गया, इन्फिनिटी तक पहुँच गया। इधर कहाँ तक जाएगा ये, -1 -2 -3 -4 -5, तो ये भी इधर जाते रहेगा, कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसी इंटीजर में इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, जितने भी टाइप के नंबर्स हैं, प्राइम नंबर, वो सब जो है इसी में आ जाते हैं। ठीक है,
सारे के सारे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो स्टार डालते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम लोग? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक की अगर हम लोग बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स में बोलूं तो इसके आप एग्जाम्पल दे दो, तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? जो ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव हो, तो नेगेटिव कौन कौन से मैंने अभी बताया? माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, यानी कि -4 हो गया। जीरो से इधर जितने भी हैं, 3 हो गया, 2 हो गया माइनस का 1 हो गया, ठीक है। ये सब भी क्या है? क्या जीरो भी होगा नेगेटिव इंटीजर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जीरो ना ही प्लस रखता है ना ही माइनस रखता है। तो -1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए? माइनस इन्फिनिटी तक जाए, उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव इंटीजर। चलिए नेक्स्ट आपका कौन सा आता है? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक। चलिए धनात्मक पूर्णांक, इसका अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो सेम है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जीरो के बाद जितने भी चीज़ आएंगे, जो प्लस लेके बैठा रहेगा, पहली बात तो 1 आएगा, पहले क्या आएगा? 1 आएगा, फिर प्लस का 2 आएगा, फिर प्लस का 3 आएगा, प्लस का 4, प्लस का 5, फिर प्लस का 6। ऐसे ऐसे कहाँ तक जाता रहेगा ये ऐसे ही प्लस का इन्फिनिटी तक जाता रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव पूर्णांक। नेक्स्ट आपका आता है, आप ना नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत ही बढ़िया बेसिक बता रहा हूँ। कोई भी जो है ना ऐसे नहीं पढ़ाएगा फ्री में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। बस आपसे मैं कुछ नहीं मांगता, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। तो ये हो गया। अब मैं जीरो की अगर मैं बात करूँ, चलो इसको मैं पहले जीरो के बारे में बता देता हूँ आपको मैं। बहुत बच्चे कन्फ्यूजन रहता है कि जीरो क्या है, ठीक है। तो आप एक नोट करके लिख लेना, नोट। नोट, जीरो जो है इज नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर। जीरो क्या है? ये जो है ना ही नेगेटिव है, ना तो सकारात्मक है, ना तो सकारात्मक है, और ना ही नकारात्मक है, ना ही नकारात्मक है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जीरो इज नीदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, और नहीं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? होल नंबर। होल नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की अगर हम लोग बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा? पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो जीरो से स्टार्ट होती है। कहाँ से? जीरो से जो स्टार्ट होती है, जैसे कि जीरो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ऐसे ही करते 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 कहाँ तक गया? अनंत तक गया। कहाँ तक गया? अनंत तक गया। इसको क्या बोल देंगे हम लोग? पूर्ण संख्या बोल देंगे। याद रखिएगा, पूर्ण संख्या हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है ना, कि जो हम लोग जो है ना यूज में लाते हैं मैक्सिमम, तो जीरो नहीं रहता है, बाकी एक से लेके अनंत तक रहता है, लेकिन पॉजिटिव रहता है। एक हो गया, दो हो गया,
3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। तो इसके एग्जाम्पल हो गए। तो याद रखिएगा होल नंबर जीरो से पॉजिटिव सारे सारे ले लेता है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या ये भी जो है एक से लेके सारे पॉजिटिव ले लेता है, तो नेगेटिव इसमें कहीं नहीं आता। अब आता है आपका इवन नंबर। इवन नंबर, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इवन नंबर को सम संख्या। क्या बोलते हैं, सम संख्या। तो इसका अगर एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं, इसका अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, सम संख्या किसको बोलते हैं, संख्या जो दो से विभाज्य हो, जो दो से विभाज्य हो जाता है, याद रखिएगा, दो से विभाज्य हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर यानी कि सम संख्या बोलते हैं। तो कौन कौन होता है दो से विभाज्य, दो से विभाज्य कौन कौन होता है, तो दो से विभाज्य आपका कौन कौन होता है, जो भी 2n के रिश्ते में आता है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, चलो इसको ले देता हूँ बगल में, जो 2n में आ जाए, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, 2n। क्या हो जाएगा, 2n। तो 2n के रिश्ते में जो बैठ जाए, 2n के रिश्ते में जो बैठ जाए, जैसे कि मैं अगर 2 लूँ और n की वैल्यू मैं पहले 3 रख देता हूँ, मान लेते हैं 3 रख देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 6 भी क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। यानी कि दो से जितने चीज़ें विभाजित हो जाती है, 6 क्या होती है, विभाजित हो जाती है, तो 6 भी हो जाएगा, और 8 हो गया, है ना, -6 हो गया, -8 हो गया, ये सारे नेगेटिव पॉजिटिव इसमें दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सब आ जाते हैं, माइनस का 4 आ गया, प्लस का 4 आ गया, ये सारे क्या हैं, दो से विभाज्य हैं, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, ये बात आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है आपका ऑड नंबर। क्या आएगा, ऑड नंबर। चलिए ऑड नंबर क्या है, ऑड नंबर, हिंदी में ऑड नंबर को क्या बोलते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या, तो हिंदी में ऑड नंबर को बोलते हैं विषम संख्या। ये क्या होता है ना, कि जो दो से विभाज्य ना हो, ऑड नंबर क्या होता है, जो दो से विभाज्य ना हो, ठीक है, दो से यह विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए आप, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप स्टैंडर्ड फॉर्म पे पुट करवा के आप आंसर निकाल सकते हो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 2n प्लस या -1, ठीक है, 2n प्लस या -1, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या है ये, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की मैं बात करूं, अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं, तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9, 11 और बहुत सारे हो सकते हैं। इधर की तरफ कौन कौन हो सकता है, -1 हो सकता है, फिर -3 हो सकता है, फिर -5 हो सकता है, तो इधर जो है सारे, यानी देखिए ये दो से विभाज्य नहीं है, 5 भी दो से विभाज्य नहीं है, 3 भी, -1 भी, 1 भी, 3, 5, 7, 9, 11, ये कोई भी दो से भाग नहीं जाता। जो भी दो से भाग जाएगा, जिसमें जैसे 6 में चला जाता है, 8 में चला जाता है, -6 में भी चला जाता है, तो जिसको दो डिवाइड कर देता है, वो सारे के सारे इवन नंबर यानी कि सम संख्या, और जिसको दो विभाजन नहीं कर पाता, वो सारे सारे क्या, ऑड नंबर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, अब जो है ना, आपको कुछ रूल्स है वो पता होने चाहिए, जैसे मैं बताता हूँ आपको मैं, चलिए,
जैसे कि a प्लस बी अगर इवन है, a माइनस बी अगर इवन है, ठीक है। जैसे मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। अगर मैं a माइनस बी को मैं अगर इवन बोलता हूँ, इवन है a प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टे करवा दिया मैंने, हाँ चलो हटाओ, दोबारा करते हैं। a प्लस बी अगर इवन है, a माइनस बी अगर इवन है, तो ये डायरेक्ट जो है ना क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये डायरेक्ट, तो आप इसमें जो है क्या कर सकते हो, 2a इज इक्वल टू 2 इवन हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 2 इवन हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल जाएगी जब ये आप करोगे, चलो मैं नीचे बता देता हूँ, इसके समझ में अच्छे से आएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी a की वैल्यू हो जाएगी इवन प्लस इवन अपॉन 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, इवन, क्योंकि देखिए जैसे ये 2 से 2 कट जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी इवन, फिर इवन प्लस इवन अपॉन 2 इज इक्वल टू इवन, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी इवन। आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये खत्म ये खत्म, ये डायरेक्ट जो है किसके बराबर हो गया, इवन के बराबर हो गया। तो ये केस आपको समझ में आ गया होगा, तो याद रखिएगा ये पहला हो गया। मैं आपको दूसरा केस पढ़ाता हूँ, समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कोशिश कीजिएगा, फिर से समझा दूंगा। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू इवन है और a माइनस बी इज इक्वल टू आपका ऑड है, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 2a, क्यों, क्योंकि प्लस b माइनस बी खत्म, 2a इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड, तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू हो जाएगी इवन प्लस ऑड अपॉन 2, और इवन प्लस ऑड क्या होता है, इवन प्लस ऑड यानी कि एक सम होगा, एक एक जो है विषम होगा, तो इसका उत्तर हमेशा क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है, अपॉन 2। और ये जो है कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नहीं है, तो याद रखिएगा नेचुरल नंबर के बराबर नहीं होगा। तो ये दो केस हैं, कभी कभी आपके केस बनते हैं, तो मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट या फिर केस नंबर सेकंड, तो कभी भी ये काम आपके आ सकता है। तो क्लास आपको पसंद आ रही होगी तो बस आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मज़ा आ रहा है आपको पढ़ाने में और हमें पढ़ने में भी। तो आज जो है हम लोग यहीं पे रखते हैं सेकंड क्लास को। मैं बहुत ही कम कम चीज़ें लेके आ रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए। कल से जो है आपका प्राइम नंबर से स्टार्ट हो जाएगा, प्राइम नंबर से जो है नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास होगा। इतनी मेहनत के इतना अच्छे से डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको, उसके लिए बस एक सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। बहुत लंबा चलने वाला है हमारा नंबर सिस्टम, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा मैं, बेसिक से लेके एडवांस तक।